बिहार के पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में 26 जुलाई को भयंकर डकैती हुई थी। आपको बता दें कि दूसरे ही दिन पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि लूट के बाद हुए अनुसंधान से कई इनपुट मिले हैं। आपको बता दें कि उनके आधार पर 2 लोगों को डिटेन किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस लूट कांड में बाहर का गैंग का हाथ है और उन्होंने कहा कि बाहर के गैंग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या अपडेट है सर? कल के जो तनिष्क ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, डकैती हुई थी, उस घटना में अभी हम लोगों को के द्वारा जो है वो कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ उन पर लगातार काम भी हो रहा है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और भी कई रेड्स कंडक्ट कराए गए हैं। क्योंकि ये अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके हिसाब से ये बाहर के गैंग हैं, तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की भी कई टीम्स इस पे लगातार काम कर रही है। जो कुछ पुराने जिनको ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको भी खंगाला जा रहा है। हम लोग को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं और उस लीड्स के आधार पे एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे। ये आपके एडीजी साहब भी आए हैं? हाँ, एडीजी सर भी आए हुए हैं। सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी हो रहा है और सर के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कई सारे लीड्स जो मिले हैं उसके आधार पे हम लोगों की कई टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कोई गैंग, कौन सा गैंग है इसके? हाँ, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी करीब हैं। किधर से भागा वो अपराधी? हाँ, वो रिट्रीट की जो हम लोगों का जो ये रूट्स है उसको वो क्लियर हो गया है और आज मेरे द्वारा भी वो उस रूट पे वहाँ पे गए थे। वो पूरा रूट को फॉलो किए थे और एक एक बिंदु पे छानबीन किया गया है। तो वो जो रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो इशारा कर रहा है वो बंगाल से रिलेटेड है। कुछ बरामदगी भी हुई है? नहीं, अभी बरामदगी नहीं हुई है अभी। तो चूँकि एफआईआर में 3 करोड़ एकत्र। हाँ, 3 करोड़ जो कुल स्टॉक का जो वेरिफिकेशन हुआ उस वेरिफिकेशन के बाद जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा 3 करोड़ 70 लाख का शॉर्टेज बताया गया जिसके लिए एफआईआर की गई है। बता दें कि पुलिस अलग अलग 5 टीम काम कर रही है। पुलिस की 5 अलग अलग टीमें इस पे अनुसंधान कर रही है, जांच कर रही है, कार्रवाई हो रही है। वहीं एसटीएफ के एडीजी अमृत राज पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। श्री वर्मा ने बताया कि जल्द ही सभी अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें, एक जानकारी के अनुसार मालदा भागने का रूट हुआ है ट्रेस और जले हुए कपड़े और खून लगी चप्पल भी मिली है और इसी आधार पर हिरासत में 2 संदिग्ध को डिटेन भी किया गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार दूसरे राज्य में भागे अपराधियों की पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह इस लूट कांड की साजिश रची गई और किस तरह अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के लिए यह चुनौती बनी यह खबर अब उनके लिए बेहद इसका जल्द से जल्द खुलासा अनिवार्य हो गया है। उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पुलिस पर भी उंगलियां उठाई है और साथ ही कहा है कि इस पूरे लूटकांड में कहीं न कहीं तनिष्क ज्वेलरी शोरूम के किसी कर्मचारी, किसी अपने का हाथ होने की संभावना है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आखिरकार अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ सामने आता है। पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।